हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं क्लास 11th का एक ऐसा ही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आ जाती है तो थोड़ा सा, और स्पेशली अगर आप नॉन मैथ यानी कि अगर आपके क्लास 12th में मैथ नहीं है और आपने क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल्स वाला टॉपिक अच्छे से नहीं समझा होगा तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है पूरे क्लास 11th में और पूरे क्लास 12th में, यानी कि पूरे 2 साल आपको दिक्कत आनी ही आनी है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11th में जो आपके पास आता है मेनली डेरिवेटिव वाला टॉपिक, तो उस टॉपिक में से क्यों आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं समझा तो आपके लिए मुसीबत होने के पूरे चांसेस हैं और 2 साल तक सोचोगे कि फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सारी जगह आपको पता है, आपको क्लास 11th के जो डेरिवेटिव्स वहाँ पे तो आप पूरा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन उसमें से स्पेशली जब आप मेन टॉपिक डेरिवेटिव वाला टॉपिक उठाते हो तो आपको मुसीबत आने वाली, क्योंकि स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जब एक टॉपिक आया था तो उस टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और आप नोटिस करो कि अगर आपने डेरिवेटिव वाला टॉपिक छोड़ दिया होता क्लास 11th में, जैसे स्टार्टिंग में ही आप अपना सेशन स्टार्ट करते हो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स को ही पढ़ते हो, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा नॉन सीरियस रहते हैं, ठीक है। तो मैं वही इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ आपको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि क्या उनको सच में डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। और अगर आप बिगिनर्स हो, क्लास 11th में भी एडमिशन ले रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि पूरे 2 साल आपको ये अप्लाई होने ही होने हैं। तो चलो वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कंसेप्ट लगना था। ये आपके पास है क्वेश्चन आपके क्लास 12th का, और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज दिस, सॉरी यहाँ पे √15 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज V = -5x + 3y + √15z, ठीक है। और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना है, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट ना होता तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, क्लास 11th के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता होगा, क्योंकि वो ये वाला कंसेप्ट क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, जहाँ पे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन E = -dV/dr, ठीक है। ये आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे। और सिमिलरली क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ा रहा था उन्होंने भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन जब मैंने उनको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया तो उनको क्या परेशानी हुई वो देखते हैं ज़रा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो आपको पता है आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट, दैट इज़ योर EX, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू -dV/dx। सिमिलरली आप EY निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू -dV/dy, एंड सिमिलरली आप निकालोगे EZ इज इक्वल टू -dV/dz। अब आपको यहाँ पे जो है मेन आपका फोकस जाना चाहिए था कि आपको क्या करना था, आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए था। ये नेगेटिव सिंबल ऐसे ही लिखेंगे, d/dx ऑफ v क्या है आपके पास, v की ये टर्म्स है तो मेरी उसको लिख दूंगा -5x + 3y + √15z को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आपने डेरिवेटिव्स को अच्छे से ना पढ़ा होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कंसेप्ट होते हुए भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते, आ जाते वापस। हालांकि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन डेरिवेटिव्स को बच्चे इग्नोर करते हैं, और अगर आपका मैथ्स नहीं होगा 11th 12th में तो फिर परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता है यहाँ पे इसके जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, दैट इज -5 वैसे ये तो, और आपके पास पीछे जो बचेगा दैट विल बी d/dx ऑफ x, वो कितना होता है 1, तो 5 × 1 इज -5, तो ये आपके पास निकल गया। सो EX कितना निकल गया आपके पास -5, ठीक है। उसी तरह यहाँ से EY जब आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू, तो EY किसके बराबर होगा, तो EY होगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू d/dy ऑफ -5x + 3y + √15z, ठीक है। अब आपके पास y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलना है तो आपको पता है यहाँ से आपके पास क्या जाएगा माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं EZ निकालना चाहूँ तो वो निकल जाएगा मेरे पास d/dz ऑफ दिस पार्टिकुलर टर्म, ठीक है, और वो आपके पास निकल के आ जाएगी √15z, और ये नेगेटिव वैसे का वैसा रहेगा तो नेगेटिव ऑफ
15 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सॉरी, ये इसका माइनस बाहर से आएगा और इसका एक अपने -1 खुद का भी है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको नेट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी होती तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी, आपको पता है ई के सारे कंपोनेंट, दैट इज एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और साथ में जेड कंपोनेंट और उनके यूनिट वेक्टर्स, ई एक्स के साथ आई कैप, ई वाई के साथ जे कैप, ई जेड के साथ के कैप। सर ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने बोलता कि क्लास 11th अच्छे से पढ़ोगे तब जाके क्लास 12th समझ में आने वाला है। ई एक्स आपके पास कितना निकल के आया है सर? +5, आई कैप -3, जे कैप -√15, के कैप, ये निकल के आया है। और अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ठीक है, ये आपके पास ई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है सर? इसका मैग्नीट्यूड निकलता है ई(x²) + ई(y²) + ई(z²) और इसका रूट निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख दोगे 25, यहाँ से मैं प्लस ही लिख दूंगा क्योंकि -3 का स्क्वायर आपके पास +9 ही आने वाला है और -√15 का स्क्वायर आपको पता है +15 ही आने वाला है, और इसका रूट करेंगे तो ये आपके पास ऐड करके हो जाएगा आपके पास 49 के बराबर। ठीक है, या √59 = 7। तो मेन आपको पर्पस जो समझाने का था ना, वो समझाने का ये था कि आपके पास क्यों मैथमेटिकल टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स जो आप क्लास 11th के पहले ही दिन स्टार्ट करोगे ना, वहाँ पे आप पढ़ोगे एब इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव ऑफ sin x, d/dx ऑफ sin x, फिर आप पढ़ोगे d/dx ऑफ cos x, e⁻⁴x। ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और क्लास 12th में जैसे ही आप जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको, अगर आप डेरिवेटिव्स क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे जाके गाड़ी रुक सकती है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि क्यों क्लास 11th के टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपने वेक्टर वाला जो ये आपके पास मैग्नीट्यूड वाला टॉपिक है, ये भी आप क्लास 11th में ही पढ़ते हो। वेक्टर्स वाला जो ये जो टॉपिक है आई कैप, जे कैप, जेड, के कैप, ये भी आप कहाँ पढ़ते हो? क्लास 11th में ही पढ़ते हो। सारा का सारा अप्लाई होता है क्लास 12th में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस तरह के तो हज़ारों न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा था कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो डेरिवेटिव वाले टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अच्छे से समझना, मैथमेटिकल टूल्स पूरा ही बहुत अच्छे से समझना। और अगर आप क्लास 12th के हो तो क्लास 11th के वो वाले टॉपिक्स को वापस से देख लो अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।